चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 क्लास 10th की 1.2। ठीक है, हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुने, बहुत ही ईजी है, जो हमने पहले से पढ़ते वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल के देखा जाता है बेटा 140 सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है। 2 7 जब 14 0, फिर 2 से 35, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, तो 5 7 जा और 7 बन जाए। इसको लिखने का तरीका है बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए यहाँ पे दो बार है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये बन गया 140 का प्राइम फैक्टर। 140 का प्राइम फैक्टर क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट एक बार और ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन 156 का। 156 का भी निकाल के देखते हैं अपन यहाँ पे 156 का। ठीक है, तो 156 में जब हम सॉल्व करेंगे तो 156 का हमारा होगा 2 7 14, आवाज बता रही है, लोग लग जाते हैं। 156 का देखते हैं 2 7 14 और ये बन के 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से बन जा। तो रिजल्ट आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 30, 2 का स्क्वायर 3 और 30। जो पेयर होते हैं उनको स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। 13 थर्ड 3825 3825 का करके देखिए, पहले 3 से करके देखें। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 22, 3 7 जा 21, 1 आएगा 3 5 जा, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से, अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से 5 8 जा 40 और 5 5 जा, फिर 5 से 5 बन जा 5 और 5 7 जा, फिर 17। देखें 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिखने का तरीका 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ये 17। इसी टाइप से फिर फोर्थ वाला बेटा 5005 का, देखो वेरी इजी, यहाँ करके देखते हैं 5005 का है ना बेटा, बहुत ही आसान है बेटा, करने का तरीका है। पहले 5 से करते हैं, 5 बन जा 5 0 0, 5 बन जा 5, फिर 5 से जाता है क्या, 5 to 10 नहीं जाएगा। 3 से करके देखें 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 10, 3 3 जा 9 नहीं जाएगा 3 से। तो अब सोचे कैसे जाएगा, सोचे कि कैसे जाएगा। 1001 10001 किस हिसाब से जा सकता है कि नहीं। 5 से जब गया है और कैसे जा सकता है, तो 3 से जा नहीं रहा, 4 से जाएगा नहीं, लास्ट में बने क्योंकि ये जाएगा तो ऑड पेयर से ही जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, सॉरी 5 हो गया तो 4 से जाएगा नहीं है ना, 6 से जाएगा नहीं, 7 देखते हैं है ना। यहाँ पे करके डिवाइड करके देख लेते हैं पहले 0 0 0 1 7, 7 1 जा 7, कैरी आ गया 3 0, 7 4 जा 28, ठीक है जा रहा है 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 28, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 7 3 जा 21। अब ये 11 से 11 1 जा 11, 11 13 जा, फिर 13 से कैरी, इसका रिजल्ट आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई ओवर नहीं है तो इसका होगा नहीं बेटा। अब ले लेंगे 5th
7429। तो इसका पेयर अपन यहाँ बना देते हैं। देखिए 7429, लास्ट में 9 है तो ये ऑड पेयर से ही जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम 3 से देखते हैं। 3 2 6, कैरी आ गया इधर 1, ठीक है। 3 4 12, 2 आ गया, नहीं जाएगा 3 से, ठीक है। फिर 7 से भी नहीं जाएगा, फिर कैसे जाएगा देखो, सोचो। बस 7 से जा नहीं रहा है, 3 से जा नहीं रहा है ना, 9 से जा नहीं रहा है। 9 से देखें, 9 से देख लेते हैं 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डिवाइड करके देखो 7 4 2 9, 7 से 9 से देख रहा था, 7 से जा नहीं रहा था, 9 से 9 72, 9 8 जा 72, 2 बचेगा 2, 9 2 जा 18, बचेगा 4 9, नहीं आता 49। 9 से जा नहीं रहा है, किसी से जा नहीं रहा है, ये कैसे जाएगा देखिए। लास्ट में 11 है, 11 से जाएगा नहीं। 13 17, 70 से देखिए 7 4 2 9, ठीक है। 17 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 7 7 नहीं, 5 नहीं, 4 7 28 का 8 2 4 2 6 68, कितनी बार में गया 4 टाइम्स। कैरी आ यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 6 है ना, ये कट जाएगा 2। अब 4 बार जाएगा ना, 3 से जाएगा, 21 की 1 2 5 51, ये 1 और ये 1 11, ऊपर से 9। अब 7 से 49, 4 7 4 11, ठीक है। ये आ गया अपने पास 7 से 4 3 7 76, राइट। ऐसा आपको देखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी वैल्यू है पेपर में नहीं आती, बड़ी बड़ी वैल्यू पेपर में नहीं आती, बस ये ध्यान रखना। अभी 70 से गए तो छोटी वैल्यू से जा नहीं रहा था, तब 70 से ऊपर जाएंगे, 70 से ऊपर 9 जाएंगे क्योंकि ऑड नंबर 19 मिलेंगे। तो 90 से करते हैं 4 3 7 का 19 से, ठीक है। तो ये पहले 2 बार में जाएगा, 18 की 8 कैरी 1 2 और 1 3, बचेगा कितना 5, ये 7। फिर ये 3 बार जाएगा, 27 की 7 2 5 57 कटेगा। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट इसका। पहले ये गया था 19 से 23 आया, फिर 23 से 19 आया, तो 17 19 और 20 वेरी इजी प्राइम फैक्टर, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लीजिए, प्राइम फैक्टर बहुत ही आसान होता है, सिर्फ एलसीएम निकाल के अपने को सोल्यूशन कर देना है, जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए अब तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा सॉल्यूशन जब करेंगे उससे पहले जान लीजिए क्या है कि हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, और फिर हमें वेरीफाई चेक करना है कि एलसीएम का इनटू एचसीएफ से जब करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट उस एलसीएम और एचसीएफ के इनटू के बराबर होता है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो उससे कंफर्म होता है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं, है ना। करने का तरीका देखिए, सबसे पहले 26 का हमें फैक्टर करना है, जो हम करते आ रहे हैं 26 का। 2 1 जा 2 2 3 जा 13 जा 2 × 13। 91 का 7 6 7 1 जा 7 3 जा 13 जा 7 × 13 × 1 तो सब में रहता है बेटा। हम इसका सबसे पहले निकाले एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, लोअर कॉमन फैक्टर बोलता है, लेकिन ये हाई आता है, यानी सबसे ज्यादा सभी आ जाते हैं इसमें। 2 जो कॉमन है वो 1 बार आता है, और ये 7 इंटू कर दे इसको तो 26 × 7 सेक्शन बैलेंस के 2 4 7 2 14 14 2 4 18 182। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर
इसको लोएस्ट कर दो, कब से कॉमन वाला जो सब में हो वही लेना है, यानी 30। ये अच्छा। अब बेटा एलसीएम और एचसीएफ आगे आपको भी आता है ये निकालना, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 182 इंटू 13 इंटू करेंगे, पहले यहाँ करके देख ले, 182 इंटू 13 6, 24 की 4, 24 का 4 2 3 5, फिर 2 8 1 6 6 13 2 2 3 6 6। Product of the two number, दो नंबर हमारे क्या थे, 26 इंटू 91, इन दोनों में करा ना अपन ने, तो 91 का इंटू 26 से करेंगे 6 2 1 2 18 6 6 3 2, तो आगे दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, फिर एक आप लोग करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे, अब हम 5 5 10 एंड 92 का करते बेटा। 510 का करने के लिए 5 10 का सबसे पहले निकालेंगे, सबसे लास्ट में इवन नंबर तो 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 3 से जाएगा, 5 से देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2 3 5 17 और 92। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23 से 2 इंटू 2 इंटू 23। रिजल्ट हमारा देखो बेटा क्या आएगा, एचसीएफ एलसीएम निकाले, तो 2 कॉमन है एक बार, फिर हमारा एक और 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 30 है। इंटू करें इसमें, तो हम किसका किसका इंटू कर सकते हैं, 510 में 5 10 में, इसको हटा दिया, इसमें आ गया, तो ये इसमें इंटू हो जाएगा, 46 का इंटू कर देते हैं, तो ये 0 6 30 0 4 20 0 6 4 3 2, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 2 3 4 6 0। अब एचसीएफ ठीक है, एचसीएफ निकालने कैसे निकालेंगे बेटे, एचसीएफ जो कॉमन होगा, यानी 2 सिर्फ 2। अब वही सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ, 2 3 4 6 इंटू 2, तो 0 12 का 2 1 8 9 6 4 4 6 9 2 8 0। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, तो न 51092 इंटू कर लो, 510 का इंटू 92 से, तो 0 2 10 0 9 40 0 2 9 6 4, चेक करो, 4 6 9 2 0 आ गया, है ना। इसी प्रकार से थर्ड वाला आपका होमवर्क हो सकता है, आप बोले नहीं तो मैं करवा दूंगा, है ना। तो ठीक, हम लोग बोल रहे तो इसको कर देते हैं अपन।
थर्ड क्वेश्चन होमवर्क। ओके, अब करते हैं चालू थर्ड क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान है, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो बहुत ही आसान तरीका अपन ने करा ही है। 12 का निकालेंगे 2 × 2 × 3 है ना, 2 × 4 4 3 × 12, 15 का 3 5 15, 21 का 3 7 21, LCM। ठीक है, LCM में सब आते हैं 2, फिर 2 दो बार है, 3 तीनों में एक बार, 5 और 7 इंटू करेंगे अपन तो 4 5 जा है ना, 4 3 12, 12 5 16, 60 60 का इंटू करेंगे तो 42 420। और SCF ऐसे तो सब में कॉमन क्या बेटा 3 या कैसे। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड का 17 का 17 × 1 क्योंकि प्राइम नंबर है, 23 का 23 1, 29 का 29 × 1। LCM 17 23 29 इंटू करें 17 का 23 से 21 की 1 2 3 2 5 14 1 3 1 9 3 3 9 1 का 29 से इंटू करेंगे 9 9 81 8 27 और 8 35 2 8 की रिबन 6 7, ये 9 ये 3 ये 13 ये कैरी 1 10 1 11। तो अपने पास आंसर आ गया 1 1 3 3 9। और SCF बना इसी सब। तो ये तो समझ जाने का ही नहीं, बहुत ही आसान है, तुम लोग को आता है, तुम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर जैसे इसी प्रकार से थर्ड वाला 8 का 2 × 2 × 2, 9 का 3 × 3, 25 का 5 × 5। LCM पूरा जगह तो 8 का × 9 से × को 25 का। और SCF कॉमन 1, तीनों को कुछ नहीं तो कॉमन 1 इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन गिवन दिया है, SCF हमें गिवन है 2 नंबरों का 9 और LCM गिवन है 3, फाइंड करना है 2 नंबरों का। ठीक, ओनली 2 नंबर सेम 2 नंबर है। तो पहली बात क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है सोल्यूशन के लिए, LCM × SCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अभी हमने प्रूव किया था पिछली क्लास में क्वेश्चन में, उसी को मेथड को ध्यान रखते हो। तो LCM हमें फाइंड करना है, SCF हमें 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से 306 × 657, 9 को ले लेंगे अपना LCM हो जाएगा 306 × 657 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2 जा 3 2 जा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, रिजल्ट 34 × 657 और आंसर आ जाएगा। इंटू कर दें, मैं कर देता हूँ 657 × 34, 728 की 8 2 20 और 22 2 24 और 2 26, 3 7 21 2 15 और 2 17 1 18 और 1 19, रिजल्ट 8 3 13 12 2। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8, ये हमारा आ गया LCM, है ना। तो अब अपन करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th, ध्यान से समझे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th में चेक करना है कि 6 की पावर n में क्या रखेगी, एंड ऑफ जीरोस, एंड ऑफ जीरो मतलब उसकी 6 की पावर n को सॉल्व करने पर जो इसका एंड हो वो डिजिट 0 हो, वो डिजिट 0 हो।
तो n इज अ नेचुरल नंबर, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। तो पहली बात बता दो, एंड ऑफ जीरो होने के लिए, मतलब किसी भी नंबर में जीरो होने के लिए, जैसे 2 3 0 4 5 0 0 6, मतलब जीरो होने के लिए बेटा एक कंडीशन होती है कि इफ ए नंबर ऑफ एंड विद जीरोस प्राइम फैक्टर मस्ट 2 into 5, मतलब जिस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होता है उसका एंड हमेशा जीरो से होता है, उसका एंड हमेशा जीरो से होता है। एंड जीरो से करने के लिए जिसका प्राइम फैक्टर 2 5 लो, और वो भी जीरो कितने होते हैं पता चलेगा पेयर से। अगर एक पेयर है तो 10, अगर ये दो पेयर है तो 100, अगर 3 पेयर है तो 1000, ऐसे हो जाते हैं। मालूम चल जाता है कितने जीरो होंगे, जितने पेयर होंगे उतने जीरोस। अभी तो इसको चेक करने के लिए कि इसका एंड ऑफ जीरोस होगा कि नहीं होगा, तो पहली चीज आपको बेटा आपको जानना जरूरी है कि 6 की पावर n का हम जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 3 की पावर n। तो देखिए इसमें आ रहा है 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो इसका एंड ऑफ जीरो निकालना बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे मैंने बताया अभी कि 6 की पावर n 2 into 3 की पावर n, 2 का n और 3 का n, इनमें पेयर में 2 और 5 आ नहीं रहा है तो ये जीरो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि अगर इनके पेयर में 5 नहीं है इसीलिए इसका फैक्टर 6 की पावर n का कैन बी नॉट डिजिट ऑफ जीरोस, इनमें जो है जीरोस नहीं आ सकता है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 6। ओके, देखिए बेटा हमें बताना है कि ये 13 11 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर यानी जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर का मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना। जैसे 2 हुआ करता था तो 2 और 1 होता था इसका फैक्टर, 3 और 1 होता था, लेकिन 4 देखें तो ये 2 भी होता है ना, 4 भी होता है और 1 भी होता है, इसमें 3 होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर है, राइट। तो जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये मेन जानना ये जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 7 11 13 प्लस 13 को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले दोनों में 13 तो 13 कॉमन ले लिया, 7 into 11 प्लस 1 77 प्लस 1 ये 78, 78 का फैक्टर कर दो बेटा, ठीक है। 78 का फैक्टर देखें तो 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 जा 3 1 जा 13 जा 13 जा, ये हो जाएगा 2 into 3 into 13। तो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इसमें देखिए दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 इंटू करें 742 42 इंटू 12 24 24 प्लस 1 इंटू करेंगे ये हो जाएगा 8 24 को इंटू कर दो 8 16 4 8 8 10 1 9 10 ये होगा 1 0 0 8 प्लस 1 5 इंटू इसको जोड़ दें 5 0 0 9। तो इसमें इंटू 1 मान सकते हैं, ये भी 3 फैक्टर होगा तो इसमें लिख सकते हैं दिस इज अ नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर। तो 1 तो सब में होता है ना बेटा, तो उससे ज़्यादा फैक्टर इन कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आधे उतारा है, अपने काम की चीज उतर चुकी है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट से इसमें सोनिया और रवि 2 लोग ट्रैक में दौड़ रहे हैं। तो सोनिया ने हमारी उस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लिए
और रवि ने उस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लिए। तो पूछा है कि इन दोनों का एवरेज बताओ, ठीक है। तो एवरेज जब भी बताना हो तो हमें एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है बेटा। तो बड़े इजी, 18 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का करें तो 12 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों का एलसीएम देखो तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का एलसीएम देखें, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 9, 9 4 जा 36। तो दोनों का एवरेज टाइमिंग आएगी 36 मिनट। 36 मिनट, मिनट चाहो तो दो, इनकी एवरेज टाइमिंग है 36 मिनट। ये अपना क्वेश्चन चैप्टर हो गया 1.2, चैप्टर फर्स्ट का 1.2 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए।